सब्सक्राइब करें नेटिव पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। 30 सेकंड के अंदर 25,000 से ज़्यादा बुकिंग और 30 मिनट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है स्कॉर्पियो एन की। आप भी उन 25,000 कस्टमर्स में से हैं दोस्तों जिन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस में इसको बुक कराया। 6 सितंबर से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, लेकिन काफ़ी कुछ है बताने के लिए आज की वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अमित। स्वागत है आप सभी का नेटिव पहाड़ी में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 मॉडल्स आपका स्कॉर्पियो एन में आपको देखने को मिलेंगे। बेस मॉडल Z2, फिर Z4, Z6, Z8 एंड Z8 लग्जरी। ये वाला Z8 लग्जरी वेरिएंट आप देख रहे हैं। 2 इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और दूसरा 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन। जो पेट्रोल इंजन है वो मैक्सिमम पावर आपकी जनरेट करेगा 200 bhp की, वहीं जो डीजल इंजन है दोस्तों वो पावर आपकी जनरेट करेगा 170 bhp की। काफ़ी ज़बरदस्त इसकी पावर फिगर्स हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में ही आपका अवेलेबल है। और भी बातें जो आपको मैं बताऊंगा कि कौन से वेरिएंट में आपको 4x4 मिलेगा, यानी कि जो 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन है। याद रखिए दोस्तों, महिंद्रा ने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है वो दी है आपकी Z8 एंड Z8 लग्जरी वेरिएंट्स को। अगर आप इसको बुक करवाएंगे ना तो आपको मे बी ये जल्दी आपको मिल सकती है। चलिए फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो देखिए डबल बैरल आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है स्कॉर्पियो एन का वो है सिक्वेंशियल आपके टर्न इंडिकेटर्स। ये काफ़ी शानदार लग रहे हैं दोस्तों। क्रोम में आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा का यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आपको कैमरे की पोजीशनिंग भी दी गई है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही आपको मिलेगा। अगर आप Z8 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। LED आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स, माफ़ कीजिएगा, फॉग लैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे। DRLs का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। Z8 और Z8 लग्जरी दोनों में ही आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे और स्किड प्लेट आपकी सिल्वर में दी गई है। तो फ्रंट में जो प्रोफाइल है वो काफ़ी शानदार लग रही है स्कॉर्पियो एन की आपको चेकआउट कराते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको न्यू महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। ये ऑप्शंस आपको चेकआउट कराता हूँ। देखिए लॉक, अनलॉक, बूट खोलने का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ फ्लिप की इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है। साइड प्रोफाइल एक बार आपको यहाँ पर चेकआउट करा देते हैं। तो देखिए हाइट सबसे पहले गाड़ी की देखिए, मेरी हाइट ही खुद 5 फुट 10 इंच है, उसके बावजूद देखिए कितनी ज़्यादा इसकी हाइट है। रूफ रेल्स आपको इस मॉडल में सिल्वर में दी गई है। सनरूफ मैं आपको अंदर से चेकआउट कराऊंगा। क्रोम की फिनिशिंग आप देखेंगे। इस जो थर्ड रो पैसेंजर जो ग्लास एरिया है यहाँ से आपको कनेक्टेड मिलती है ऑल द वे टू दी A पिलर। B पिलर ब्लैकआउट टेप यहाँ पर दिया गया है। क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है आपको डोर हैंडल्स में। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड और एक पीछे जो रियर डोर है वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। और भी हम बॉडी कलर देखने को मिल जाता है इंडिकेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ। ये काफ़ी बोल्ड यहाँ पर क्लैडिंग दी गई है। ब्लैक में सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। साइड स्टेपर आपको दिया गया है। 189 टू 190 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहती है। चलिए बढ़ते हैं टायर प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्लैडिंग देख लीजिए। चारों ही जो ब्रेक्स हैं आपको डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट। अब डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इनकी जो प्रोफाइल है ना 245/65 R17, तो 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेते हैं ना तो वहाँ पर आपको 18 इंच यानी कि 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिर इसकी प्रोफाइल देख लीजिए। साइड से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर हमें न्यू स्कॉर्पियो एन देखने को मिलती है। रेयर प्रोफाइल आपको चेकआउट कराते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है टॉप में। रेयर स्पॉइलर यहाँ पर दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर विद वॉशर, सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। टेल लैम्प का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये LED टेल लैम्प। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों ही आपके जो डोर हैंडल्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 3 रिक्वेस्ट सेंसर टोटल लग्जरी वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं। क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। महिंद्रा का लोगो यहाँ पर दिया गया है। नीचे आप देखेंगे कैमरे की पोजीशनिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फ्रंट में एक कैमरा और रियर में एक कैमरा आपको मिलने वाला है। स्कॉर्पियो एन की बोल्ड बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ये वाला वेरिएंट आपका 4x4 में है, तो 4 एक्सप्लोर की आप यहाँ पर बैजिंग देखने को आपको मिल जाएगी। जो बम्पर है यहाँ पर भी आप देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर आपका दिया गया है और स्किड प्लेट आपकी सिल्वर में रहने वाली है। वहीं स्पेयर टायर की पोजीशनिंग आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो 4x4 का ऑप्शन है सिर्फ आपका डीजल वेरिएंट में ही अवेलेबल है। पेट्रोल वेरिएंट में आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहीं जो 2 व्हील ड्राइव है डीजल में, उसमें याद रखिएगा आपको ड्राइव मोड देखने को मिल जाते हैं, जिप जैप जूम। पेट्रोल वेरिएंट में अगेन वो आपका अवेलेबल। बूट स्पेस आपको चेकआउट कराते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये कंप्लीट ओपन हो जाएगा।
जो थर्ड रो अगर आपकी यूटिलाइज है तो बूट स्पेस आपका काफ़ी कम ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड रो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको आप बकल को खींच लीजिए और दूसरा आप इस तरह से इसको आगे कर सकते हैं। फिर आपकी जो बूट स्पेस बनती है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी, काफ़ी सारा लगेज आप उसके बाद इसमें कैरी कर सकते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए देखिए यहाँ पर ये आपको लीवर दिया गया, तो पूरी सीट आपकी इस तरह से आगे की तरफ हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड रो की तरफ। तो तीसरी रो में इस समय मैं आ गया हूँ। सेकंड रो सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करी हुई थी। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है। तो नी रो आप देखेंगे पूरा मेरा टच हो रहा है, थाई सपोर्ट और हेडरूम आप देख सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम है 5 फुट 5 इंच या 6 इंच, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये थर्ड रो सीट्स कंफर्टेबल रहेगी। फीचर आपको दिखा देता हूँ। तो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कॉफी लेदर सीट्स आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। एलईडी में देखिए यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है। स्पीकर की पोजिशनिंग आप देख सकते हैं। दोनों तरफ ये रीडिंग लैम्प आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज दिया गया है जिसमें कॉइन वगैरह आप रख सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट, उसकी पोजिशनिंग यहाँ पर दी गई है। सेकंड रो सीट्स में समय आ गया हूँ। ड्राइवर को ड्राइवर सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी। यहाँ पर आप मेरा नी रूम देख लीजिए, थाई सपोर्ट देख लीजिए और हेडरूम काफ़ी शानदार मुझे यहाँ पर स्पेसिंग मिल रही है। फीचर्स आपको चेकआउट कराता हूँ। तो देखिए 2 कप होल्डर की हमें यहाँ जगह मिल जाती है। आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है फॉर द सेंट्रल पैसेंजर। अब आप देखेंगे ना 2 तो आपको एडजस्टेबल यहाँ पर हेडरेस्ट मिल रहे हैं और बीच में आपको फिक्स्ड यहाँ पर हेडरेस्ट दिया जा रहा है। प्रीमियम आपकी रिच कॉफ़ी ब्लैक लेदर सीट्स आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। एसी वेंट्स आप देख सकते हैं। इसका नॉब भी यहाँ पर दिया गया है, इसके एसी का फ्लो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सी टाइप यूएसबी चार्जिंग का स्लॉट यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की पोजिशन देखने को मिल जाती है। एलईडी सेंट्रल कैबिन लैंप आपको ऑफर किया जा रहा है। पैसेंजर साइड डोर भी आपको चेकआउट कराते हैं। देखिए डुअल टोन फिनिशिंग में ये डोर दिया गया है। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आर्मरेस्ट में आप देखेंगे ना, तो ये आपको सॉफ्ट टच दिया गया है लेदर फिनिशिंग में, विच इज़ वेरी गुड। पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। पावर विंडो का कंट्रोल आप देख सकते हैं। ग्रैब हैंडल, इनसाइड डोर हैंडल। नीचे आएंगे तो देखिए बॉटल होल्डर की जगह यहाँ पर दी गई है। स्पीकर की पोजिशनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डुअल टोन फिनिशिंग में हमें डैशबोर्ड दिया गया है। इवन जो फ्रंट टू सीट देखेंगे ना, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हमें ऑफर की जा रही है। प्रीमियम लेदर सीट जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है इस वेरिएंट में। फीचर्स आपको चेकआउट कराते हैं तो देखिए 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट आपको ये देखने को मिलती है। कुछ इस तरह से सीट्स को आप आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। लंबो सपोर्ट भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डोर की तरफ आपको लेके चलते हैं तो देखिए ट्विटर की पोजिशनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल, इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग में दिया गया है। ओआरवीएम को मैनेज करने के कंट्रोल देखिए पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ये पूरा पैनल आपको देखने को मिलता है। ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो ये देखिए ड्राइवर साइड विंडो, इवन आपकी जो को ड्राइवर साइड वाली विंडो है 1 टच आपकी दी गई है, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन, विच इज़ वेरी गुड। सॉफ्ट टच यहाँ पर लेदर में दिया गया है। बॉटल होल्डर की यहाँ पर जगह दी गई है और स्पीकर की पोजिशनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर समय आ चुके हैं। काफ़ी प्रीमियम ये कॉकपिट यूनिट देखने को मिलती है। बोनेट है, ड्राइविंग सीट से इजीली विजिबल होता है। एक फीचर आपको मैं यहाँ पर चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपका जो स्टीयरिंग व्हील है ये टिल्ट फीचर के साथ आपको ऑफर किया जा रहा है। टेलीस्कोपिक आपको इस पर नहीं मिलेगा। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इस साइड को आप देखेंगे ना तो फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ आप यहाँ से कर पाएंगे। हेडलाइट लेबलिंग का स्विच आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ भी आप देखेंगे ना तो ये ब्राउन टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंटल पैनल की तरफ चलते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आरपीएम मीटर, राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। बीच में आपकी छोटी सी टीएफटी स्क्रीन यहाँ पर दी गई है। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल पैनल को मैनेज करने के लिए ना आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर आप ये देखेंगे ये वाला तो आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे वॉल्यूम के माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे क्रूज कंट्रोल का फीचर इसमें दिया गया है। 8 इंच की यहाँ पर टच स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड एंड वायरलेस दोनों ही तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जीपीएस नेविगेशन आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है। रेडियो, साथ ही साथ आपका यूएसबी कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो आपको इसमें मिल ही रही है। इन डायल्स के थ्रू भी आप इस म्यूजिक सिस्टम या टच स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम का कंट्रोल दिया गया है, ट्यूनिंग का दिया गया है। और याद रखिए सोनी के 12 स्पीकर्स आपको टोटल इस वाले मॉडल में देखने को मिलते हैं। साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है सोनी का। ऑटोमेटिक डुअल जोन एसी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। डिफॉगरिंग कंट्रोल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक एसी और कंट्रोल्स आपको यहाँ पर चेकआउट कराते हैं। तो आप ये वाला बटन देख रहे हैं ना, तो ये फ्रंट कैमरे का देखिए कुछ इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं, आपका ये डिस्प्ले हो जाएगा। यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं।
आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, उसके बगल में आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका हैजार्ड लाइट का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो पैसेंजर साइड एयर बैग है, उसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। USB चार्जिंग का स्लॉट, एक और USB चार्जिंग का स्लॉट आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों वायरलेस चार्जर भी ऑफर कर दिया गया है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर आप ये देख रहे हैं। अब इसकी मैं जो कैमरा क्वालिटी है वो भी आपको चेकआउट कराते हैं। कुछ इस तरह से आप रिवर्स में डालेंगे तो आप ये देख सकते हैं आपका जो कैमरा है ये डिस्प्ले हो जाएगा। काफ़ी सारे ऊपर आपको और भी मोड्स दिए गए हैं विद डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आपको ये ऑफर किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था 4x4 ऑप्शन के साथ आपको ये प्रोवाइड की जा रही है। तो 4 लो का आप ये कंट्रोल देख सकते हैं, 4 हाई, और आपके देखिए जो ये मोड्स आप देख रहे हैं ना, सैंड, आपके नॉर्मल मोड, फिर स्नो मोड, तो टोटल 4 मोड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिर्फ इसी वाले वेरिएंट में, डीजल वेरिएंट में ही जो 4x4 का ऑप्शन है उसमें आपको ये अवेलेबल होंगे। पेट्रोल में आपको ये अवेलेबल नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप चेंज करते हैं ना तो अब डिस्प्ले में देखिए कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर डिस्प्ले भी हो जाएगा। ग्लव बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। डिसेंट स्टोरेज है, सॉफ्ट टच आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में हमें वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन LED में दिया गया है। कि फ्रंट जो कैबिन लैंप है ये भी आपको LED में दिए जा रहे हैं। सनग्लास होल्डर की आप यहाँ पर देख सकते हैं जगह दी गई है। सनरूफ है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ इस तरह से आप सनरूफ को ओपन कर पाएंगे, देखिए। और जो सनरूफ का साइज़ है ना वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। काफ़ी चौड़ी सनरूफ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आप देखते हैं तो कोई वैनिटी मिरर तो नहीं देखने को मिलता। टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। 6 एयर बैग्स आपको इसमें मिल रहे हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ABS CBD जैसे सारे ही सेफ्टी फीचर्स आपको स्कॉर्पियन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस भी शेयर कर देता हूँ। तो इस समय हम बैंगलोर के अनंत कार शोरूम में है, महिंद्रा शोरूम में जो मारुति में पड़ता है। यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हुई है। Z8 लग्जरी 4 व्हील ड्राइव की जो एक्स शोरूम प्राइस है पैन इंडिया वो रहने वाली है 21,94,000। अब इसमें RTO इंश्योरेंस, जो बेसिक एक्सेसरीज वगैरह अगर मैं सब कुछ इंक्लूड कर दूँ ना तो 27,81,000 इस समय इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है। अगर आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, बुकिंग कराना चाहते हैं तो डीलरशिप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।